तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अब बिलीफ में। आज 10 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो को 10 नवंबर 2020 को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का मैं इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्नों के साथ शुरू करता हूँ। कल का हमारा पहला प्रश्न था, अभी हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस को चुना गया है, और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला अश्वेत और दक्षिणी एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कमला हैरिस होगा। अब चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सतत और शांतिपूर्ण समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को मजबूत करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2001 में किया गया था, और तब से अब तक प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की थीम विज्ञान और समाज के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो ऑप्शन से हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया था, और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने रायथू वेदिका योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना की राज्य सरकार ने रायथू वेदिका योजना को शुरू किया है, और इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करेगी, और राज्य सरकार इस योजना को पूरे करने के लिए 2601 ऋतु वैदिकों की निर्माण की योजना बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात तेलंगाना राज्य की है, तो मैं आपको तेलंगाना के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, तेलंगाना के विधानसभा में 119 सीटें हैं, तेलंगाना के राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें हैं। तेलंगाना का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। तेलंगाना का राजकीय पशु स्पॉटेड डियर, जिसे जिंका हिरन भी कहा जाता है। तेलंगाना का राजकीय पुष्प तंगेड़ू है, और तेलंगाना का राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश को आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाया गया है? तो अभी हाल ही में सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाया गया है। अच्छा, ये है क्या आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों? यह एक सूची है जिसे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा तैयार किया जाता है, और इस सूची में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उसी देशों को शामिल करता है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अब बात सूडान की है, तो मैं आपको सूडान के बारे में बताता हूँ। सूडान अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी खार्तूम है। इसकी करेंसी सूडानीज पाउंड है, और इसके प्राइम मिनिस्टर अब्देल फतेह अल बुरहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट को विकसित किया गया है? तो अभी हाल ही में कोल्हापुर शिवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट को विकसित किया गया है, और इस रोबोट को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के बीच कीटाणुओं को मारना और साफ सफाई में मदद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अब बात कोल्हापुर शिवाजी विश्वविद्यालय की है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कोल्हापुर
शिवाजी विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। इसका मोटो नॉलेज इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ है और इसके वर्तमान समय के चांसलर भगत सिंह कोश्यारी है, जो कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एमेट लीही पुरस्कार को किसके द्वारा जीता गया है? तो अभी हाल ही में दिनेश कात्रे के द्वारा एमेट लीही पुरस्कार को जीता गया है और इस पुरस्कार की खास बात यह है कि दिनेश कात्रे पहले भारतीय बने हैं जो कि एमेट लीही पुरस्कार को जीते हैं और इस पुरस्कार को दिनेश कात्रे को विजय भटनागर के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। अगर हम लोग बात एमेट लीही पुरस्कार की करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था और इसे अमेरिका में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया है और इस बाघ को सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया, जो कि उड़ीसा में ही स्थित है। इस बाघ को मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत में अभी इस अत्यंत दुर्लभ काले बाघ की संख्या की बात करें तो यह पूरे के पूरे भारत देश में इसकी संख्या 7 से 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही है। अब बात उड़ीसा की है, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं, उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी हिमालयी मुलान है और उड़ीसा का राजकीय पुष्प बुरंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसानों को लाभान्वित करने के लिए कुल 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इन सारे परियोजनाओं की मंजूरी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में की गई है। अच्छा, बात यह है कि अभी यह अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने इस 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं में कुल 443 करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है और इस परियोजनाओं को 10 राज्य में लागू किया गया। अच्छा, इसे अभी 10 राज्य में लागू किया गया, तो उन 10 राज्यों का नाम मैं आपको बताता हूँ। पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉड्यूल को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो अभी हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉड्यूल को DRDO के द्वारा तैयार किया गया है और अभी इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री जो कि रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इसे सैन्य उद्देश्य के लिए उपग्रहों को नष्ट करने के लिए बनाया गया और सबसे खास बात है इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के बारे में कि अभी तक इसे युद्ध में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का प्रयोग नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, इसे DRDO के द्वारा तैयार किया गया, तो मैं आपको DRDO के बारे में बताता हूँ। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मोटो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम है और इंग्लिश में स्ट्रेंथेंस ऑरिजिन इज इन नॉलेज है और वर्तमान समय में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। तो इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हेड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में A जगन मोहन राम को हेड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इन्हीं के साथ
मध्य प्रदेश के प्रितपाल सिंह सलूजा को महासचिव और विनय कुमार को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। सॉरी, यहाँ ऑप्शन बी अरेंजमेंट गलत हो गया है। अच्छा, कल मैंने अपने वीडियो में ज्ञानेंद्रो निंगोबम के बारे में बताया था कि ज्ञानेंद्रो निंगोबम को अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है। इस इंडेक्स में कौन सा कंपनी शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 जारी हुआ है और इस इंडेक्स में रियलमी कंपनी शीर्ष पर रहा है। अच्छा, इस सूचकांक को टेक आर्क के द्वारा जारी किया जाता है और अभी इस सूचकांक में रियलमी 69.7 अंक को प्राप्त करके शीर्ष पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी रियलमी पहले पोजीशन पे है और दूसरे पोजीशन पे वन प्लस, तीसरे पोजीशन पे एप्पल है और चौथे पोजीशन पे सैमसंग है। अब मैं आपको रियलमी के बारे में बताता हूँ। रियलमी की स्थापना 4 मई 2018 को हुआ था। इसके सीईओ स्काई ली हैं। यह एक चाइनीज स्मार्टफोन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया और बीजिंग दोनों में है। तो यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने वाले प्रश्न के बारे में पूछता हूँ। अभी हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।